देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे में यूक्रेन के लिए आने वाले 24 घंटे काफी संवेदनशील हैं। जानकारी मिल रही है कि रूस नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है और ऐसे में हम सबसे पहले सुरक्षित ठिकाना आपको बताते हैं और वो सुरक्षित ठिकाना है वॉर रूम। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यूक्रेन में तैयारी चल रही है रूस के हमले से निपटने को लेकर। तो आपको हम लेकर चलते हैं वॉर रूम में और वॉर रूम में हम आपको बताएंगे कि वहां किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि रूस नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। तो ये हम वॉर रूम में आ रहे हैं और यहां हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन अपने बचाव में किस तरह की तैयारी कर रहा है। तो रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन लगातार प्रयास कर रहा है। यूक्रेन अपने आम नागरिकों को ढाल की तरह भी उपयोग में ला रहा है, ये आरोप रूस का है। और आपको जानकारी दे दें कि रूस में न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया है, न सिर्फ ईंधन के भंडारों को नष्ट करने का प्रयास किया है, संपर्क के साधनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, बल्कि यूक्रेन का यह आरोप है कि नागरिकों पर भी रूसी सेना ने हमले किए हैं। मिसाइल स्कूल और अस्पतालों तक पर भी दागे जाने के आरोप यूक्रेन की ओर से लगाए गए हैं। और ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं और बड़ी जानकारी ये है कि रूस ने निर्णायक तैयारी कर ली है। ओम प्रकाश तिवारी जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर उनके पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि अब यूक्रेन के पास क्या रास्ते हैं। वॉर रूम में यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, यूक्रेन के सैन्य अध्यक्ष और यूक्रेन के वो तमाम लोग जो निर्णय लेने की स्थिति में हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, वो वॉर रूम में जरूर होंगे, क्योंकि ऊपर सतह पर लगातार बारूद बरस रहा है। तो ऐसे में ओम प्रकाश जी, क्या संभावना देख रहे हैं, क्योंकि जानकारी आ रही है रूस आर पार की स्थिति में यूक्रेन को आत्मसमर्पण कराने को लेकर नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। क्या परिस्थितियां देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो वॉर है यूक्रेन को तो बहुत पहले ही गिव अप कर देना चाहिए था। ये जो रूस और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, कब्जे और कुछ नहीं है, इसी एक सिद्धांत की है। जिस शांति मेंटेन करने के लिए जो रूस पिछले 2014 से कोशिश कर रहा है, फिर भी कुछ यहाँ पर इनकी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। अभी तक जो लड़ाई रूस ने की है ये तो सांकेतिक है, इंडिकेशन दिया जा रहा है ताकि आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान को बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप जल्दी आत्मसमर्पण तो नहीं कह सकते हैं इसको, बट ये कहते हैं कि आप रशिया की लाइन टो करें। इस लाइन टो करने में यूक्रेन का कुछ भी नुकसान नहीं है। यूक्रेन हमेशा रशिया का ही पार्ट रहा है। अब यूक्रेन जितना लेट करेगा उतना ही नुकसान होगा। रशिया इसके बॉम्बिंग अटैक्स, जिस तरीके से रशिया ने अपने एयरफोर्स पूरी तरीके से यूज नहीं किया है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो यूक्रेन को नुकसान नहीं करना चाहता। वो एक सिग्नल, एक मैसेज देना चाहता है कि आप हमारी नीतियों पर आइए और जो भी मीटिंग हुई, जो भी हमारी नीति पहले की साइन हुई है उसको फॉलो कीजिए। और किसी के बहकावे में यूरोपियन यूनियन हो, नाटो हो, इसके बारे में तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ओपी तिवारी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेलेंस्की, जो कि राजनीतिज्ञ नहीं है, एक कॉमेडियन है, वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ नहीं रखते हैं। होने वाले नुकसान में उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं जा रहा है, वो अपने पद पर बने हुए हैं। यूक्रेन के लोग सामना कर रहे हैं इस मुसीबत का और ऐसे में एक राजनीतिज्ञ का राष्ट्राध्यक्ष न होने का खामियाजा यूक्रेन भुगत रहा है। यस, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। इसके बैकग्राउंड में जाइए, ये पार्टी क्या है। ये पार्टी एक टीवी आर्टिस्ट वगैरह बनाया था। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, बट ये ऐसी पार्टी हमारे हिंदुस्तान में बनी थी जिन्होंने राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की को जल्दी समझना चाहिए कि हमें यूक्रेनियन के लिए हमें त्याग करना है और उनके हित में हमें डिसीजन लेना है। जो भी करना है जल्दी करें। और नाटो और यूरोपियन यूनियन, दे हैव गॉट देयर ओन इंटरेस्ट, दे हैव गॉट ओन इंटरेस्ट, दे विल गाइड देम। वो अलग ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर बहकावे में कोशिश करेंगे। यू शुड अबे राष्ट्रभक्त में जो गलती कर रहे हैं उसको जल्दी स्वीकार करके एंड यू शुड सरेंडर। एंड सरेंडर क्या करना है, इट इज नॉट कॉल्ड सरेंडर, नहीं कहेंगे हम इसको कहना है कि जो नीतियां हैं, जो हमारे
आफ्टर जो रशिया जो अलग अलग हुआ था उस समय जो टीटी साइन हुई थी, उसका मिन्स्क टीटी 2019 में टाइट हुई थी, इसके अनुसार हम काम करें और रशिया और यूक्रेनियन दोनों शांति से रहे और वर्ल्ड शांति भी मेंटेन हो। यानी कि जेलेंस्की ये नहीं समझ पा रहा है कि अमेरिका या फिर नाटो या फिर यूरोपियन यूनियन ही कह लें, ये सब मिलकर उसका उपयोग रशिया के विरुद्ध कर रहे हैं और वो पड़ोसी देश होने के बावजूद, उसी रूस का हिस्सा होने के बावजूद समस्याओं को भाप नहीं रहा है, जो आगे काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रूस हो। रूस इसी मुसीबत को भांपते हुए इन परिस्थितियों में आने को मजबूर हुआ है। हाँ, एक बात और भी है, इसमें आर्म्स इंडस्ट्री जो यूएसए की है, पिछले 5 सालों से उनकी ज्यादा सेल नहीं हुई है, वो भी अंदर से उगला रहे हैं। उनको चाहिए कि विश्व में कहीं न कहीं युद्ध होता रहे ताकि इनके आर्म्स बिकते रहे। इस आर्म इंडस्ट्री का जो रोल है, दे आर नॉट प्रो, मतलब कि विश्व में शांति के लिए नहीं बल्कि अपने उसके प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले बिडेन के पहले का जो 5 साल का जो था उसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, बड़ी शांति चलती रही, बिकॉज आर्म्स इंडस्ट्री के जो लीडर्स थे, आर्म इंडस्ट्री के जो ओनर्स थे, उनका पिछले प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। ये बात जेलेंस्की को समझना चाहिए और अपने राष्ट्रहित में उनके जो पुराने लोग हैं उनकी एडवाइस मान के और लोगों का ध्यान में रखते हुए शांति की वार्ता पर अपने कंडीशंस रख के, और उनके कंडीशन जेन्युइन होंगे तो रूस डेफिनेटली मानेगा, बिकॉज रूस का कोई इंटेंशन यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, उसके रिसोर्सेज नहीं लेने हैं, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट यही चाहता है कि भविष्य में जैसा हमने पाकिस्तान की गलती कर दी थी, वैसी गलती वहां पर मत हो, ताकि इनका फ्यूचर, इनका बॉर्डर भविष्य में अगर एक राजनीतिज्ञ यूक्रेन का राष्ट्राध्यक्ष होता तो वो बेहतर समझ सकता कि अमेरिका की क्या मंशा है। वो अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के जो हालात हो गए हैं उससे सीख लेता यूक्रेन का राष्ट्राध्यक्ष, अगर वो एक राजनीतिज्ञ होता। डेफिनेटली सर, फुल एग्रीमेंट, हम पूरे आपसे सहमत हैं। और ये किसने बनाया है, किसने सहयोग दिया है, ये भी विचाराधीन है। इसमें बात कर सकते हैं कि जेलेंस्की को किसने उठाया है, किसने सपोर्ट किया है, वो किसके हाथ में पपलू बने हुए हैं। ये अभी भी राष्ट्र के नाम पर अपना काम करना चाहिए। उनकी नीतियां राष्ट्र की तरफ, भले किसी ने बनाया हो, लेकिन राष्ट्र की तरफ उनकी जो नीतियां हैं राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के फेवर में जो है, उससे काम करें। अभी भी समय है कि अपनी गलतियां सुधारें और रशिया से अच्छे संबंध बनाएं ताकि विश्व में शांति, सब जगह शांति बढ़े। बिल्कुल। क्या आगे देख रहे हैं, आने वाले अगले 48 घंटों में क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, 2 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जो राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वो हालात को भांप नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर रूस 9 दिनों के बाद एक ऐसे दलदल में फंसता दिख रहा है जहां वो लगातार अंदर की ओर बढ़ रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। हालांकि वो नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा है क्योंकि वो उसके अपने ही हैं, वो उसी का एक हिस्सा रहा है। तो ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण हालात बन रहे हैं। नहीं, हालात तो चुनौतीपूर्ण डेफिनेटली हैं, लेकिन जिस तरीके से रशिया ह्यूमन कॉरिडोर दे रहा है, लोगों को निकलने का मौका दे रहा है, इट मींस उसके इंटेंशंस बहुत ही क्लियर हैं। जेलेंस्की को समझना है कि हम क्या करें। इसके अलावा इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग, उनको भी कुछ विचार करना चाहिए। उनका एक अचीव तो हो गया है, कुछ आर्म्स तो उनके बिकेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से ये लड़ाई आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से उनको जेलेंस्की को मिसगाइड कर रहे हैं, गलत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी पता चल गया। उनके स्टेटमेंट भी वेरी क्लियर है, वी थॉट विल गेट फुल सपोर्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी सही स्टेप है, इसमें कोई पर्सनल ईगो, पर्सनल अहम की नहीं, इससे राष्ट्रहित में भी जो भी राजनीतिक जो भी कदम लेता है वो हमेशा सराहा जाता है। इतिहास में देखें, इनकी जो अगला कदम होगा राष्ट्रहित में करना चाहिए। रूस का जहां दलदल में फंसने का सवाल है, ये दलदल में नहीं फंस रहा है। रूस जब भी आउटराइट अटैक करेगा, जब उनकी पब्लिक के बारे में चिंता छोड़ देगा, तो इससे कुछ ही समय की बात है, वो जगह देंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि रूस अभी यूक्रेन में मौजूद आम नागरिकों की चिंता कर रहा है, इसलिए संवेदनशील और सैन्य ठिकाने या फिर जो और भी, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि जो ईंधन के भंडार हैं उन्हें नष्ट कर रहा है ताकि व्यवस्था वहां चरमराए और सरकार दबाव में आए। और रूस के पास और क्या विकल्प है, हम इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे आपसे। ओम प्रकाश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।